हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा था बच्चों हमारा, और इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने अभी तक 5 एक्सरसाइज फिनिश कर ली हैं। 7.1, 2, 3, 4 एंड 7.7 एनसीईआरटी से। आज हमारा जो मेथड है, 4 मेथड हो चुके हैं। 5th मेथड इज पार्शियल फ्रैक्शन, द बैकबोन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, सीधी बात, नो बकवास। तो व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? देखो, फ्रैक्शन तो आप समझते होंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन आया है पार्ट से, यानी ब्रेकडाउन से। तो फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 1 - 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है जी। मैं 1/6 को क्या लिख सकता हूं, 1/3, 1/2 - 1/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इसको बोलते हैं एक फ्रैक्शन के 2 टुकड़े करना। एक फ्रैक्शन के 2 टुकड़े करने को आप बोलते हो पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम? पार्शियल फ्रैक्शन। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसी पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो जो पहला टाइप हमारा आता है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। टाइप नंबर 1 वो कहता है कि अगर ऊपर लेट्स से px + q की फॉर्म में है। देखो, ऊपर 1 भी हो सकता है या px + q की फॉर्म में भी हो सकता है, और नीचे आपको x + a, x + b या इसके आगे x + c वगैरह चीजें गिवन है। तो अब इस फ्रैक्शन को हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो आपको पुट करना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको पुट करना पड़ेगा कैसे, a/में फर्स्ट फैक्टर प्लस b/में सेकंड फैक्टर। और इफ इन केस, अगर इफ इन केस यहां पर एक और फैक्टर होगा तो वो c/में थर्ड फैक्टर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद एक्चुअली वी आर डूइंग, हम इस ओरिजिनल फ्रैक्शन को 2 अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। हाँ, अभी हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू नहीं पता। हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे 2 आसान फ्रैक्शन में, क्योंकि अभी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? तो ये है बेटा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 1। इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद कर लो। क्या है? ऊपर कोई नंबर होगा या लीनियर फंक्शन होगा, नीचे 2 या 3 लीनियर फंक्शन होंगे। नीचे जो फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों या तीनों फंक्शन क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। ऊपर या तो लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा, या तो लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा। फिर आपने क्वेश्चन को a/में, a एंड b आर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी निकालनी है। इसके बाद का स्टेप होगा टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। गॉट इट? करके देखते हैं ना क्वेश्चन। आओ देखो, एक क्वेश्चन है, ऊपर दे रखा है लीनियर और नीचे दे रखा है x + 1 और x + 2। तो देखो क्वेश्चन में करना क्या है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हमें ये इसका इंटीग्रेशन बोला है, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। कहानी ये है कि हम पहले तो पुट कर देंगे जो क्वेश्चन है हमारा, x + 1 और इसको कैसे, a/में x + 1 और b/में x + 2। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि आप अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है जी। ये आ गया। अब आपको एलसीएम लेके कंपैरिजन करना है। एलसीएम लेंगे, x, देखो ये स्टेप तो बच्चों वाला है, अभी लिख रहा हूं, आगे क्वेश्चन में आप भी ना लिखें। ये आया x + 2, b x + 1 डिवाइड्स बाय x + 1 और x + 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, x = a x + 2 b x + 1।
ठीक है जी। अब इसके आगे हमें कैसे करना है, इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम यहां पर वही वाला काम कर ले जो हमने वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड था ना, नीचे किया था, ए डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस बी, और फिर कंपेयर करके काम किया था। या तो वो कर ले या थोड़ी सी चालाकी कर ले। देखो चालाकी इन द सेंस, अगर x की कोई वैल्यू होगी तो बराबर होगी, तो हम पुट कर सकते हैं पहला फैक्टर। अब आप यहां देख के बताओ, x का एक फैक्टर आपको -2 नजर आ रहा है, और एक बारी आप क्या पुट कर सकते हो, -1। एक बारी आप पुट कर सकते हो -2, और एक बारी आप पुट कर सकते हो -1। क्लियर है? अब -2 और -1 जो होगा, -2 और -1 पुट करने पर आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, चेक करो, तो ये 0 हो जाएगा, और यहां -2 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा -1। क्लियर है? गायब। तो b की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई, 2। और अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूं तो मेरा ये 0 होता है, और मेरी इसकी वैल्यू आ जाती है 0 हो गया, तो मेरे a की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो a आ गया मेरा -1, b आ गया मेरा 2। अब मुझे b की वैल्यू को यहां पुट कर देना है और a की वैल्यू को यहां पुट कर देना है। क्लियर है? तो जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन था, यानी x अपॉन में x+1 और x+2 जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किस में, -1 अपॉन x+1 प्लस b क्या है बेटा, 2 अपॉन x+2 में। तो यानी अब जो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है वो इसका ना निकाल के अगर मैं इसका निकाल लूं तो बात तो एक ही होगी। तो अब मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, -1 अपॉन में x+1 dx और 2 बाहर 1 अपॉन में x+2 dx। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, -log x+1 प्लस ट्वाइस ऑफ log x+2 dx प्लस c। अब कुछ log की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर log की प्रॉपर्टी लगने वाली है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लगेगी। तो log की जो पहली प्रॉपर्टी है, मतलब वो है log a प्लस log b जो होगा वो log ab होगा। ठीक है जी, एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर log a माइनस log b जो होगा वो log a बाई b होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है a log b जो होगा वो पावर बना देगा एंगल की, वो हो जाएगा log b की पावर a। ये तीन प्रॉपर्टियों को अगर आप याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। ये क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। समझ में आई बात? यह है लॉगरिथम फंक्शंस की प्रॉपर्टी। अगर log a प्लस log b है तो एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log a माइनस log b है तो एंगल डिवाइड हो जाएंगे, a log b है तो पावर ऊपर चली जाएगी, log b की पावर a आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है। इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, log x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लग गई, माइनस तो ये है, ये log x+1 प्लस c। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, क्या आएगा आंसर, log x+2 का स्क्वायर डिवाइड्स बाय x+1 प्लस c। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो प्रॉपर्टीज तो देखनी है, उससे बेहतर जो चीज देखनी है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या देखना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। सबसे ज्यादा, मतलब 4 पार्ट्स हैं ना बेटा इसके, कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो टाइप इस्तेमाल होगा वो टाइप 1 होगा। गॉट इट? आओ देखते क्या आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमें चालाकी करनी है, और टाइप 1 ही है ये हमारा। देखो सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है कि नहीं होता, कॉस एक्स डी एक्स डी थीटा। तो देयरफॉर जो मेरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया वो हो गया डी थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा और 2 माइनस थीटा। ये हो गया। अभी भी यहां पर जरूरत किसकी है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत है। चले लगाएं पार्शियल फ्रैक्शन। आओ देखो क्या कह रहा है, 1 अपॉन में 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा, a अपॉन में 1 माइनस थीटा, b अपॉन में 2 माइनस थीटा।
यही है बेटा। चलो अब वही काम करना है एलसीएम। 1 इज इक्वल्स टू ए 2 माइनस थीटा बी 1 माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, आती है अभी वो गलती। पहले तो वही कर लो जैसे करते थे आप। थीटा को क्या पुट करोगे 2 और थीटा को क्या पुट करने वाले हो 1। अगर मैं थीटा को 2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और अगर मैं थीटा को 2 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा -1। तो इन शॉर्ट मेरे b की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है जी, b की वैल्यू कितनी आ गई है -1। आगे देखेंगे तो अगर थीटा को मैं 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने पर मेरे a इंटू 1 आता है और ये 0 आता है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1 आ जाती है। a आ गया 1, b आ गया -1। तो देयरफॉर जो मेरा क्वेश्चन है अब वो क्या बन गया, a आया था 1 तो यानी 1/1 माइनस थीटा, और b क्या आया था बेटा मेरा -1, तो -1/में 2 माइनस थीटा डी थीटा। ठीक है जी, सॉल्व कर लें। ये आया लॉग मोड 1 माइनस थीटा। अब बच्चे डिवाइड में -1 नहीं करते हैं, क्यों? देखो भैया बताया था कि जब भी हम लॉग का एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर ये 1 प्लस थीटा होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की जाए तो नीचे x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर है 1 माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव तो -1 होगा ना। इधर भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव लॉग मोड 2 माइनस थीटा, और यहाँ पर भी आ गया -1 प्लस सी। क्लियर है? तो ये बन गया माइनस लॉग मोड 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि थीटा क्या था बेटा हमारा, थीटा था हमारा साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। 2 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। गॉट इट? तो ये हमारा आ गया है आंसर। क्लियर? तो दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1। और देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अभी हमको लग रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है नहीं, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन। कैसे? ध्यान से देखना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आया हमारा इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ 2x। क्या मैं x² प्लस 3x प्लस 2 को स्प्लिट नहीं कर सकता? तो अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो फैक्टर क्या आने वाले हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, यही तो फैक्टर आएंगे बेटा, हाँ या ना? और अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे बन गया है बिल्कुल। अब हम क्या पुट करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। 2x x प्लस 1 x प्लस 2 को a अपॉन में x प्लस 1 और b अपॉन में x प्लस 2, हाँ या ना? यही है बेटा। अच्छा जी, तो अब कैसे आंसर आएगा बताया था, एलसीएम ले लो, a x प्लस 2 और b x प्लस 1, ऐसा ही है बेटा। चले, अब बड़े ही ध्यान से एक बात और देखनी है। अब हम पुट क्या करेंगे बेटा, x को -2, और पुट क्या करेंगे हम, x को -1। अगर मैं -2 पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, -4। क्या मिलेगा, -4। और यहां पर अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0, और यहां पर अगर मैं -2 पुट करूंगा तो आ जाएगा -1। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 4। अब आप पुट करो -1, तो 2 इंटू -1 और इक्वल्स टू, इरेज कर देते हैं इसको, हाँ जी, क्या आ गया, इक्वल्स टू, -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 2, और ये क्या आ गया हमारा 0। तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1, a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2। तो b आ गया 4, a आ गया है बेटा मेरे पास -2। क्लियर है जी? तो अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, देखो a की जगह हम पुट करेंगे -2, तो ये आ गया -2 अपॉन में x प्लस 1 dx प्लस 4 क्या है, 4 अपॉन में x प्लस 2 dx। ठीक है जी, बस अब वही सॉल्व करना है यार, घिसा पीटा। ठीक है जी, ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, बात समझ में आ गई? तो ये आ गया log
x प्लस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है जी, डन है। तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। अब आपको इसको करना तो आ ही गया, अगर मैं आपको इस फॉर्म में ला कर दे दूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में होता नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा दोबारा आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं है, और ना ही हम अभी इसके अंदर कोई और फॉर्मूला या और मेथड लगा सकते हैं। तो अब क्या है, ये कह सकते हो स्पेशल क्वेश्चनों में से एक है, दिस इज स्पेशल 1। ठीक है जी, तो क्या है 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 dx है। तो हम क्या करेंगे, ex को आप थीटा पुट कर सकते हो। ex का डेरिवेटिव होता है ex, ध्यान समझना। तो कहीं ना कहीं 1 अपॉन में थीटा माइनस 1 डी थीटा तो है ही है, और ये नीचे जाकर क्या बन जाएगा, थीटा। बोलो, क्योंकि ex को हमने क्या लिया था, थीटा ही लिया था। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन में थीटा और थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब आपको वही करना है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, स्पेशल क्वेश्चनों की तो अलग ही कॉपी बनानी है हम लोगों को, बताया था आपको। तो ये आ गया a थीटा माइनस 1 और b क्या आ गया, थीटा। सॉल्व कर लेंगे, एक बारी थीटा को क्या डालेंगे 1 और एक बारी थीटा को डालेंगे 0। अगर आप थीटा को 1 डालते हैं तो b की वैल्यू 1 आती है, अगर आप थीटा को 0 डालते हैं तो a की वैल्यू माइनस 1 आती है। और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 1 बाई थीटा और b की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 अपॉन में थीटा माइनस 1। तो माइनस लॉग थीटा प्लस लॉग थीटा माइनस 1 प्लस सी। तो लॉग थीटा माइनस 1 बाई थीटा प्लस सी, और थीटा क्या है, e की पावर x माइनस 1, ये आ गया जी। ठीक है जी, क्लियर है, ऑल पिक्चर डन। तो ये है हमारा टाइप 1। ओके, अब टाइप 1 से ही मिलता जुलता ढंग से प्रैक्टिस करनी है टाइप 1 की। और भी बतेरे क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 7.5 के अंदर, इसके वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। मतलब पहले सारे टाइप सीखकर पूरी एक्सरसाइज दोबारा कर लेना ना, बढ़िया रहेगा। अब टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 ये कहता है कि जो होल स्क्वायर होगा तो उसका क्या होगा, मतलब ऊपर जो है मान लेते हैं px प्लस क्यू है और नीचे आता है x माइनस ए या x प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको a अपॉन में पहले तो सिंगल ले लेंगे और b अपॉन में उसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। क्या ले लेंगे, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि इसके साथ कुछ और नहीं आएगा। इफ इन केस ये समझ में आ गया ना, a अपॉन में उसी का लीनियर ले लो और b अपॉन में उसी का ही क्या ले लो, सेम ले लो, यानी स्क्वायर ले लो। और अगर इसके साथ मान लेते हैं x प्लस बी भी चिपक के आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 भी लग जाएगा। तो c अपॉन में x प्लस बी तो चलेगा ही चलेगा जैसे चलता था। ठीक है जी, तो यानी टाइप 1 के अंदर टाइप 2 के अंदर टाइप 1 भी लग सकता है और लगेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला। अब देखो चैप्टर जो है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। ये बैकबोन क्यों है, क्योंकि ये बाय पार्ट्स करोगे तो भी लगेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल करोगे तो भी लगेगा। तो ये सबसे मॉडर्न टॉपिक है और कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंदर जो मेन बैकबोन थी वो टाइप 1 थी। ये आपने सीख ली, इसकी प्रैक्टिस हो गई, तो ये सारी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो ऊपर तो था हमारा लीनियर, नीचे क्या था हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे था ना। अब एक तो आ गया स्क्वायर, एक तो आ गया हमारा स्क्वायर और एक है हमारा लीनियर। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करने वाले हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, देखो पहले तो क्वेश्चन लिख दो, x अपॉन में, फिर आप पहले लीनियर को निपटाना चाहते हो तो लीनियर को निपटा दो, ये आ गया। फिर इसको कैसे करेंगे, b अपॉन में पहले लीनियर आ गया और c अपॉन में इसी का ही स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है जी, इस तरीके से लिखना है। अब आप लोगे एलसीएम, क्या लोगे अब आप, एलसीएम। तो x इज इक्वल्स टू a इंटू, एलसीएम लेना आता है, x माइनस 1 का स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 1 और c इंटू
x प्लस 2। ये आ गया बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब हमको क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है। अब आपको x की जगह -2 पुट करना है। अब एक तो 1 हो गया फैक्टर, एक -2 हो गया, तीसरा फैक्टर नजर नहीं आ रहा। अब हमको 3 फैक्टर की जरूरत क्यों है, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं बेटा, 1 2 और 3। 3 वेरिएबल के लिए 3 वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। तो एक आप अपने मनपसंद से कोई भी डाल लो, 0 चलेगा, दौड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं। अगर आपने 1 डाला तो यहां तो 1 है, ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, ये बचेगा। 1 + 2 क्या हो गया, 3। तो c की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। ओके, इतना तेजी से काम करना है। -2 डाला अगर आपने, क्या डाला, -2, तो ये बचेगा, ये नष्ट है, ये नष्ट है। -2 डालोगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर यानी कितना आ गया, +9। तो a की वैल्यू आ गई -2/9। ठीक है जी। और इफ इन केस में क्या डालता हूं अब, 0। अगर मैंने डाला 0 = a 0 - 1 का स्क्वायर b × 2, और यहां आ गया -1 और c × क्या आ गया, 2। और मेरे पास a और c की वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। a की वैल्यू कितनी आई, -2/9। ये कितना आ गया, -2b, और c की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो ये कितना हो गया भैया, 2/3। अब यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों भाइयों को यहां ले आओ। तो -2b किसके बराबर आ गया, 2/9 - 2/3। 2/9 - 2/3 इधर देख लो। तो -2b कितने के बराबर आ गया, एलसीएम लिया 9, तो -4/9 आ गया। और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9। कितनी आ गई, 2/9। अब मेरे पास a है, c है और b है, यहां वैल्यू पुट कर दो, काम हो गया। तो देयरफॉर अब जो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा, a कितना था, -2/9, तो -2/9 1 में x + 2 dx आ गया। ठीक है जी। फिर b क्या है बेटा मेरा, 2/9, b है 2/9 1 में x - 1 dx आ गया। और c क्या है बेटा मेरा, 1/3, तो 1/3 1 में x - 1 का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। अब -2/9 log x + 2 आ गया, 2/9 log x - 1 आ गया, और 1/3 आपको पता है ना चेन रूल, यह आ गया -1/-1 + c। यार देखो, यहां तक पहुंचने के बाद अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो पहले 2 लेक्चर देख लो, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। कहानी ये है कि इसको ऐसे ABC में स्प्लिट करना है, और ये वाली स्टोरी आपको मैंने अभी आपको बता दी है। क्लियर है? इस प्रकार निकाल सकते हो आप ABC की वैल्यू। क्लियर हुआ? अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, जब ऊपर क्या होगा हमारा, होल स्क्वायर होगा। देखो अगले में भी है, नहीं यहां पर अभी होल स्क्वायर नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आया 3x + 5। देखो मैं तो आज तुम्हारे लिए थाली के अंदर ना सब कुछ परोस के लाया हूं, सब कुछ ही परोस के ले आया हूं, बाइफर्केट कर दिया ना देखो तुम्हारे लिए कि ये वाला मेथड से होगा, ये वाला टाइप से होगा। लेकिन आपको जब ये चारों के चारों टाइप देख लोगे, आपको घर बैठ के पूरी की पूरी एक्सरसाइज ढंग से करनी है, पूरी की पूरी। ठीक है जी। क्या आया बेटा, ध्यान से देखेंगे, बड़े ही ध्यान से। 3x + 5 ये आ गया। आप यहां से x² कॉमन ले लो, क्या आ गया, x - 1। और फिर यहां से क्या कॉमन आएगा, जल्दी जल्दी बता दो, -1 कॉमन आएगा, तो क्या आ गया, x - 1। फैक्टर कर दिए ना नीचे, ऊपर तो लीनियर चल ही रहा है। एक आ गया x² - 1 और एक आ गया x - 1। तो ये तो और स्प्लिट हो रहा है, देखो और टूटेगा भी। क्या आ गया, x + 1 और x - 1, और ये भी x - 1 है, तो स्क्वायर हो जाएगा इधर। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चेंज हो गया कि नहीं हो गया बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसा का ऐसा कन्वर्ट हो गया है। ध्यान से देखेंगे, तो ये आया 3x + 5 x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर, a में x + 1 b में x - 1 और c में x - 1 का होल स्क्वायर। फिर वैल्यू निकलेगी दोबारा से, क्या आया बेटा, 3x + 5 a
x माइनस 1 का स्क्वायर b x प्लस 1 x माइनस 1 और c x प्लस 1। फिर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल के सिमिलर इसी के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसी के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन के जरिए मैं ये बता रहा था कि नीचे वाले को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये था बेटा हमारा टाइप नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 2 होल स्क्वायर को ट्रीट करता है और टाइप नंबर 1 लीनियर को करता है। ये होल स्क्वायर को करेगा और वो लीनियर को करेगा। ठीक है जी। अब आता है टाइप नंबर 3। ये करेगा, ऊपर तो लीनियर होगा और नीचे जो आएगा कहीं ना कहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी नीचे क्वाड्रेटिक आ गया और हो सकता है एक लीनियर भी आ जाए। मतलब ये वाला तो साथ साथ चलेगा, मतलब टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 3। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 का मिक्सचर आ जाए, मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाए। मुश्किल हो जाएगा। कर तो सकते हैं, 4-4, 5-5 वेरिएबल आ जाएंगे, लेकिन उस सिलेबस में मैंने तो नहीं देखा 7.5 के अंदर या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी। तो इसको कैसे करना है? तो आपको क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे तोड़ना है। देखो लीनियर तो ऐसे ही चलता है और ये आता है बी एक्स प्लस सी। कैसे आएगा बेटा? बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो ऊपर क्या लिखेंगे अब हम? बी एक्स प्लस सी। ये एकदम चीज नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? आओ देखो अब इस टाइप को क्रैक कैसे करना है। चले बड़े आओ। अब देखो यहां पर आ गया क्वाड्रेटिक और एक आ गया आपके लिए लीनियर। तो अब हमें पुट क्या करना है? हमें पुट करना है जो हमारा क्वेश्चन है इज इक्वल्स टू ए अपॉन में तो आ गया लीनियर और बी एक्स प्लस सी अपॉन में आ गया क्वाड्रेटिक। काम अभी भी वही करना है, एलसीएम। ए ये आएगा और प्लस बी एक्स प्लस सी ये चला जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है जी। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज आएंगी। अब देखो एक वैल्यू तो आ रही है 1, एक आप कुछ भी ले लो 0 और एक आप कुछ भी ले लो 2। देखो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन फैक्टर लेने से क्या होता है, चीजें नष्ट हो जाती है। ठीक है ना? कुछ भी ले सकते हो और अगर आपका मन नहीं मानता तो कंपेयर करके कर लो। ठीक है जी। x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये पूरा नष्ट हो जाता है। तो 1a 1 प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। a की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप 0 पुट करोगे, 0 तो यहाँ 0 आ गया, a इंटू 1 आ गया, ये गायब हो जाएगा, c इंटू -1। अगर a की वैल्यू 1/2 थी तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है। अब आपको पुट करना है 2, तो यहां आ गया 2, a की वैल्यू 1/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2b, c की वैल्यू कितनी थी? 1/2 और ये आ गया 2 - 1। सॉल्व कर लो भैया। ये आ गया 5/2 और ये आ गया 2b प्लस हाफ, क्योंकि वो तो 1 है। 5/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 3 प्लस 2b, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो घबराने की बात है ही नहीं यार, अगर ये प्लस माइनस नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन कैसे ही होगा हमसे। तो ये तो बस ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है। सब कुछ फॉर्मूले में होता है, सब कुछ फॉर्मूले में। a कितना है? 1/2, 1 अपॉन में x माइनस 1 dx, लॉग से सॉल्व हो जाएगा। अब बी एक्स प्लस सी, बी कितना है? -1/2 x प्लस सी, सी कितना है? हाफ, अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जल्दी जल्दी बता दो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो जाएगा लॉग से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम कर देंगे अलग अलग, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और 1/2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। अब ये तो लॉग से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा सब्सटीट्यूशन से, और ये हो रहा है हमारा 12 फॉर्मूला कराया था लास्ट क्लास में, ये हो जाएगा हमारा 12 फॉर्मूले से। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। क्लियर है जी? बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा होल स्क्वायर वाला। क्लियर? ऐसे ही एक और है, इसको भी बता देता हूँ कि ताकि आप ये ना हो सर तो एक ही में निपटा गए। ठीक है, वैसे है कुछ भी नहीं इसमें।
अब जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 1 अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलो तो ये आ गया कि 1 अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट किया, a अपॉन में सिर्फ x और b एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बेटा। अब ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लिया a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b एक्स प्लस सी इंटू में x। अब आप पुट करोगे x को एक बारी 1 ले लो, देखो एक बारी 0 ले लो और एक बारी 2 ले लो। अगर हम 0 लेते हैं x को तो ये नष्ट हो जाएगा, चेक करो भाई, फैक्टर आ गया था ना 0, ये क्या ले लेंगे, नष्ट हो जाएगा। a यहां पर आ गया 1 और ये आ गया 0, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब 1 पुट करोगे, अगर a तो 1 है ही हमारा, तो 1 प्लस 1 और ये आ गया b प्लस सी इंटू में 1। चेक करना, चेक 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस बी प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अभी रुक जाओ, 2 पुट करो, 1 a क्या था हमारा 1, तो ये 2 ये आ गया, 5 आ गया प्लस 2b प्लस सी इंटू में 2, तो यहां पर आगे क्या हो गया -4, 2b प्लस सी इंटू में 2 कट जाएगा, तो 2b प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। b प्लस सी है -1, 2b प्लस सी है कितना, -2। सॉल्व कर लो, एडिशन से हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन से, सॉरी। ये आ गया b प्लस सी इज इक्वल्स टू -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कट गया, ये आ गया b और ये आ गया हमारा -1, तो b की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू -1 डाल देंगे इधर, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यस, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे यहाँ पर 0। अब c की वैल्यू 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब a क्या आया था बेटा 1, तो 1 अपॉन में x dx हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये आ जाएगा -x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो लॉग से हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, बात समझ में आ गई, डन। आगे बढ़े, पक्का। चलो आगे देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, मेथड 4 स्पेशल। देखो अब इस वाले मेथड के अंदर आप कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखोगे, इसके अंदर नो न्यू फॉर्मूला, नो न्यू फॉर्मूला, पहला पॉइंट। दूसरा स्पेशल इसलिए है, इसके अंदर मैंने बना रखा है यार मेथड 4 और कुछ भी नहीं है। हमने क्या कर रखा है, जो अतरंगे क्वेश्चन है, यानी इनके अंदर कुछ खास पॉइंट होगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर पहले आपको कुछ स्पेशल चीज करनी पड़ेगी, तब जाकर वो ट्रांसफॉर्म होंगे, या तो मेथड 1 में, मेथड 2 में या मेथड 3 में। क्लियर है, मेजर 3 ही मेथड है, वो आपने सीख लिए, ठीक है जी। लेकिन अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कुछ पीटीआर्स बनाता रहूंगा, पॉइंट टू रिमेंबर कि क्या करना है, ठीक है जी। तो पहला पीटीआर है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, देन लाख दुखों की एक दवा, इसको भूलना नहीं है, आपने क्या करना है, डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन। कैसे, आओ देखो। इस क्वेश्चन में देखो, ऊपर की पावर नीचे की पावर से बड़ी है और नीचे वाला x+1 x-1 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन टाइप 1 में पढ़ा था कि ऊपर लीनियर होना चाहिए, और यहां पर क्या है, ऊपर की पावर बड़ी है। मैं एक मिस्टेक अपनी और क्लियर कर दूं, ऊपर की पावर बड़ी हो या बराबर हो तो भी डिवाइड करना है, ऊपर की पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर मान लो नीचे 3 फैक्टर होते, 1 2 3, और ऊपर क्वाड्रेटिक होता तो चल जाता, टाइप 1 लगा सकते थे। लेकिन नीचे 2 फैक्टर हैं लीनियर और ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो भी ऊपर और नीचे की पावर क्या है, सेम है। नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्यूबिक है, तो ऊपर की पावर बड़ी हो गई। तो हमको क्या करना है, तो हमको खोपचे में जाकर ना, खोपचा मतलब रफ वर्क में जाकर डिवाइड कर लेना है। x³ प्लस x+1 अंदर आ जाएगा और x² -1 बाहर आ जाएगा। क्या करेंगे, x, यहाँ आ गया x³, यह आ गया -x माइनस और प्लस, ये आ गया 2x+1। इससे आगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है,
पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे तो लिखते थे मिक्स फ्रैक्शन। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया कैसे, x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो x का dx अलग हो जाएगा। अब यहां पर या तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा होगा या क्वेश्चन खुद में खुद ही सॉल्व हो चुका होगा। ये तो आ गया x स्क्वायर बाई 2, ध्यान से देखो 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 dx, सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट सॉल्व हो गया, और 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, ये 12 फॉर्मूले मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, पहले हो नहीं रहा था। हो बेटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये यहां पर आने के बाद या तो टाइप 1 में जाएगा या टाइप 2 या टाइप 3 में जाएगा, ये भी हो सकता है, या वो मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड 4 पे चला जाए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का ही है ये। देखो हमने भी तो क्या किया, डिवाइड करके भी तो पार्शियल फ्रैक्शन ही हुआ। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले ये सॉल्वेबल नहीं था, अब या तो ये मेथड 1 डायरेक्ट फॉर्मूला, या 2 सब्स्टिट्यूशन, या 3 कौन सा 12 फॉर्मूला, और या वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ऐसा ही है ना 12 फॉर्मूला, कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट टू रिमेंबर आपने भूलना नहीं है, विच इज वेरी पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है जी, इंग्लिश इज वेरी वेरी हाई टुडे। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 1, सब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, यह आ गया सर x स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया x स्क्वायर माइनस 1। सर इसको तोड़ दो, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 1। तो बेटा ठीक है सर, फिर a अपॉन में x माइनस प्लस 1 लिख देंगे, b अपॉन में x माइनस 1 लिख देंगे, और क्वाड्रेटिक में आपने सिखाया था cx प्लस d ऐसे लिख देंगे। तो बेटा 4 वेरिएबल संभाल लोगे, ये बताओ पहले तुम, क्या तुम 4 वेरिएबल संभाल लोगे? अरे मैं तुम्हारे गुरुजी नहीं संभाल पा रहे, तुम कैसे संभाल लोगे? तो इसका आसान तरीका है, इसका बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा, वो बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो आपने किया था x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 dx, ध्यान से देखना dx को। अब हम थोड़ी देर के लिए लेट कर रहे हैं x स्क्वायर को y। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, y प्लस 1 y माइनस 1 dx ही है। मैंने थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया, y लेट कर लिया। स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर को y लेट कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x ही है, विद रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल अलग है, लेकिन मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा पाऊंगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, a अपॉन में y प्लस 1 और b अपॉन में y माइनस 1। ये करने से हुआ क्या, ये करने से ये हुआ कि हमारा 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वरना a b c d की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। तो ध्यान से देखेंगे, अब तो आपको आता ही है, ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो चुका है। 1 a y माइनस 1 b y प्लस 1, ढंग से देख लो, पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं। y को 1 पुट करोगे और y को माइनस 1 पुट करोगे तो ये नष्ट हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, अच्छा ये नष्ट हो जाएगा, सॉरी ये नष्ट हो जाएगा ना, a तो बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर 1 पुट करोगे, ओहो क्या कह रहा हूं मैं, ये नष्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है जी, तो b की वैल्यू आ गई हाफ, माइनस 1 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन आ गया माइनस 1 अपॉन में y प्लस 1 dx 1/2 है ना। ठीक है जी, और ये आ गया हमारा 1/2 1 अपॉन में y माइनस 1 dx ही है। ठीक है ना, इसीलिए अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, पहले y की जगह आपको x स्क्वायर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेस करने से फायदा ये है कि अब हमारे पास 12 फॉर्मूला मेथड लग जाएगा, यहां पर भी 12 फॉर्मूला मेथड लग जाएगा और यहां पर भी 12 फॉर्मूला मेथड लग जाएगा। बात समझ में आ गई? पहले ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, गॉट इट? क्योंकि अगर हम पहले डायरेक्ट 12 फॉर्मूला लगाते तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता,
लेकिन वो तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, ये तो अकेला होना चाहिए था। क्लियर है बात, समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं, चले, ठीक है जी। तो ये है बेटा कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ये क्या थे? कुछ स्पेशल क्वेश्चन। एक और है स्पेशल क्वेश्चन, ये देखना, स्पेशल क्लास को देखो, स्पेशल क्लास ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। जब भी 1 में x की पावर n+1 आ जाए, मतलब n कोई भी नंबर होगा, जैसे यहां देखो यहाँ 4 है, तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो हमें करना क्या है? जब भी ये क्लास का क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है? हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है x की पावर n-1 से। किससे डिवाइड कर देना है? x की पावर n-1 से डिवाइड कर देना है। जो भी पावर होगी एक छोटा करके ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ऊपर भी आ गया ऐसे, और नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और n+1 dx आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो अब बात? हाँ या ना? हमने क्या किया? x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो अगर मैं x को x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर n ही तो आएगी, ये आ गई, और यहां आ गया x की पावर n+1। अब कुछ नहीं करना आपने, सब्स्टिट्यूशन, x की पावर n को थीटा पुट कर दो, क्या आया? पावर में से 1 माइनस, यही आया। तो x की पावर n-1 dx d थीटा बाय n आ गया। तो ये क्या आ गया? 1/n 1 में थीटा प्लस 1 डी थीटा, ये आ गया हमारा टाइप नंबर 1। क्लियर है बात, समझ में आई? ओके रिपोर्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम। क्या करेंगे जल्दी जल्दी बता दो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x का क्यूब। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एक कम करना है ना, x का क्यूब। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर तो आ गया x का क्यूब, x को x क्यूब से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर 4, और यहाँ आ गया x की पावर 4 - 1 dx। मानते हो? अब आप क्या करोगे? x की पावर 4 - 1 को थीटा पुट, पूरे को मत करो, पूरे को भी कर सकते हो लेकिन क्या ही फायदा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो x की पावर 4 को थीटा, पावर में से एक माइनस dx डी थीटा, x क्यूब dx की वैल्यू क्या आ गई? d थीटा बाय 4, 1/4 1 में थीटा माइनस 1 डी थीटा, यही आ गया भैया। सही है जी। अब ये भी कौन सा टाइप में कन्वर्ट हो गया? टाइप नंबर 1। गॉट इट? बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये है बेटा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज देखो हम एक ही मेथड क्यों कर रहे हैं? अभी तक हमने हर एक क्लास के अंदर 2-2 3-3 मेथड्स पढ़े थे। आज हमारा यहाँ पर एक ही मेथड इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस मेथड, इस चैप्टर का बैकबोन है। और अगला जो हमारा लास्ट मेथड बच गया वो है हमारा बाय पार्ट्स। अब जो बाय पार्ट्स है, अब अगले लेक्चर के अंदर बाय पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये पढ़ लिया। अब बाय पार्ट एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर आपका सारे के सारे मेथड अप्लाई हो जाएंगे। तो एक रिवीजन तो बनता है आपका, तो आपको एक रिवीजन करना है और फिर बाय पार्ट देखना है, और फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी अगली क्लास के अंदर हल्का फुल्का आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन चैप्टर है भैया, थोड़ी मेहनत मांगता है आपकी भी और मेरी भी। ठीक है जी। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। इंटीग्रेशन को सब्र से करना है, भागा दौड़ी नहीं करनी है। ठीक है जी। क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद एओवाई सिर्फ 2 लेक्चर्स का है और डिफरेंशियल इक्वेशन 3 से लेकर 4 लेक्चर, मतलब कर तो 3 में भी सकते हैं, हम आराम से 4 में करेंगे और आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, मतलब वो सैंपल पेपर भी हो जाएंगे, और वन शॉट बोलोगे तो वन शॉट भी कुछ आ जाएंगे लेक्चर्स, और सबसे बढ़िया बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी लेक्चर बनाऊंगा मैं। ठीक है जी। लेकिन आज फिलहाल अभी हम क्या रोक रहे हैं? अपना पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे और ये आपकी करेगी कवर 7.5 एक्सरसाइज। 7.5 विद एग्जांपल, टॉप क्लास क्वेश्चन है। कुछ जेम क्वेश्चन भी है जो आपके लिए छोड़े हैं, अगर नहीं होते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।